डीसी साहब ने आज किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला वाले अगर कटर हैं तो मैं उनसे दुगना कटर हूँ। प्रोजेक्टाइल मूवमेंट में पॉसिबल है। बाजार में कैसे सर, बाजार में देखो कनेक्शन आगे से तो सभी जगह पॉसिबल। बाजार से देख के आए सर, कोई ना बोला। आपको उस दिन भी मैंने बोला था कि आप चलो, आप बोलने लगे अभी क्रिटिकल नहीं है। बाद में हम ऊपर से वही हो सकता है, हो ही सकता है। और ये वो देखो, वो फॉरेस्टर साहब एक ये होटल वाले के भाई इस तरह बैठे, ये कुर्सी भी उधर फेंकी, टूल को उधर गिरा दिया था। ये दोनों चीज़ें यहाँ तो फॉरेस्टर साहब एक बैठे होटल वाले ने वो 5 सेकेंड अंदर किया हुआ है। कोई कैमरा वैमरा है क्या? ये हमारा रिकॉर्ड डीसी साहब ने आज किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला वाले अगर कटर हैं तो मैं उनसे दुगना कटर हूँ। अभी तक डीसी सर यहाँ पर विजिट पे थे, उन्होंने देखा, हर घर का मुआयना किया, क्या कुछ आश्वासन दिया? एक घर का मुआयना किया बस, वहाँ से बाहर निकल के। हाँ, क्या कहना चाहेंगे डीसी सर के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन बाकी थी, कंपनी के मैनेजमेंट थी, क्या कुछ रिक्वेस्ट रहेगी? मैंने यही रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि भाई जब आप ब्लास्ट करते हो तो बाज़ार में कम से कम 10 से 15 लोग इनके कंपनी के रहने चाहिए, ताकि किसी पब्लिक के आदमी को कोई पत्थर वगैरह ना लगे। तो क्या कुछ कहा कंपनी मैनेजमेंट ने? कंपनी मैनेजमेंट ने क्या कहा जब आपने ये कहा कि यहाँ पर पत्थर वगैरह? कंपनी मैनेजमेंट का कोई जवाब नहीं आया। साकिब साहब, परसों का जो विज़िट था वो शायद हमारे ही मुतल्लिक था, आंदोलनकारियों से बात करने के लिए, लेकिन जो उन्होंने यहाँ बातें बोली वो तो एक आम नागरिक भी बोल रहा है, हमें आम पॉलिटिकल लीडरों ने भी वही बातें बोली जो डीसी साहब। उन्होंने यहाँ पे ठेकेदार, गाड़ियों के ठेकेदार, मुलाजमत को गिना, लेकिन उससे उसका फल। लेकिन आज का जो विज़िट था, आज एक विज़िट था, कहते हैं एक शाही भी विज़िट होना चाहिए था, ना कि प्लान के हिसाब से विज़िट करना था। अभी डीसी साहब आए, पहले एक मीटिंग 0 पॉइंट पे उन्होंने नेशनल हाईवे पे ही की, उसके बाद आए कहीं ब्लास्ट वगैरह कराया, मशीन को चेक किया, जो मशीन रातों रात ठीक हो गई है, जो मशीनें ऊपर लगी हैं बस्ती में उनके पास तो कोई गया नहीं। अब कहीं सुनने में आया डीसी साहब ने कहा कि ये धर्मशाला के लोग कुछ कटर है। मुझे समझ नहीं आते, हम कब कटर भी हैं, लालची भी हैं, भिखारी भी हैं, क्या बात, क्या माजरा है? अगर ब्लास्ट करना था तो विजिट करना था, चुप के बजट। एक मुझे ही अगर कहें, मैं अगर इंक्वायरी पे जाऊं, मैं भी अपनी इज्जत के लिए उनको कहूँगा जनाब आज छोटा सा ब्लास्ट करना है, कहीं वैसा ना हो कि मेरे ऊपर पत्थर गिर जाए। क्या ये पत्थर गिरना गलत है? क्या ये साबित नहीं है? हमने एफआईआर रात को लगाई है, जिसके घर में पत्थर लगा अभी तक एफआईआर भी लाज नहीं हुआ है। क्या समझ रही है यहाँ की पुलिस भी टाल मटोल कर रही है। चलो डीसी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम भी अपने तरफ से कानूनी कर रहे हैं, कानून जवाब देगा, कानून में सब जवाब देंगे, ना कि यहाँ आपस में मेगा आरएचपीसी और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ये देखें। ऐसा नहीं है, हम पब्लिक बिल्कुल आराम से बैठी है। अगर पत्थर नहीं आते, हमने क्या भांग पी है? इतने लोग घरों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं, हम भी तो घर अपना काम बंद करके रहे हैं। मेरा भी साइडों में प्रेमनगर काम चल रहा है, पुलडोडा में काम चल रहा है, हर जगह काम अपने बंद करके पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं। ये क्या पागल लोग हैं? यहाँ पे चंद पॉलिटिकल लीडर अगर डीसी साहब को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना होगा। कानून के सामने तो कोई पॉलिटिकल लिहाज नहीं चलता है, कानून की बुक जो कहेगी वही तो होगा। आखिर हम भी कहाँ चुप बैठेंगे? हमने कहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए ठान ली है, जिधर भी जाना हो हम जाएंगे। देखते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट तो है, प्रोजेक्ट बनेगा, मगर ये अथॉरिटी नहीं है नेशनल प्रोजेक्ट को पब्लिक पे पत्थर बरसाना, पब्लिक के मकानों को गिराना।
ये कोई अथॉरिटी, ये कोई कानून नहीं होगा। लिहाजा मैं फिर से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ कि अगर दोहल झोंकनी है, ये दोहल इतनी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आवाम की आंखों को ओझल न करें। आवाम की आंखें खुल रही हैं, दिमाग काम कर रहा है। तो FIR जो हमने कल लॉन्च किए, जिस घर में पत्थर आए हैं, मैं पुलिस इंतजामिया से भी कह देना चाहता हूँ FIR वो लॉन्च करें। उसका भी कानून ही बताएगा कि गलत है क्या। अगर FIR वाला गलत होगा उसको सज़ा मिलेगी। जो जिसको कानून गलत साबित करेगा सज़ा तो कानून देगा, न कि आप हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्रोमाइज़ से बात बढ़ेगी। लिहाजा इन्हीं बातों से मैं आपसे सबसे मुखातिब होता हूँ कि पब्लिक अगर गलत है, कानून पब्लिक को भी सज़ा देगी। जो कटहरे में आएगा सज़ा उसको मिल के रहेगी। इतना कानून से हम तवक्का रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले परसों जो DC साहब यहाँ पर आए थे उस पर बात करूँगा। उन्होंने यहाँ कानूनी दावपेच हमारे साथ समझाने की कोशिश की। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर कानून है तो वो सब के लिए है, या वो कानून सब के लिए या कि सिर्फ हमारे द्राक्षाला वालों के लिए। आप मुझे बताएं, अगर एक यहाँ का कंट्रैक्टर कोई यहाँ पे एक आदमी यहाँ पर कोई क्रशर लगाना चाहे, उसकी परमिशन क्या वो देंगे स्कूल के सामने या हमारी यूनिवर्सिटी में? अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। अफसोस ये है कि उसके लिए हमारे पर पाबंदी है। मगर इतने बड़े ब्लास्ट, इतने बड़े क्रैशर, इतने बड़े यहाँ पर वो प्लांट लग रहे हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कानून हमें सिखा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम जी RR प्लान में आपको 40 करोड़ देंगे, पानी लाएंगे आपके लिए। हैरानगी की बात है यह है कि 2 साल पहले यहाँ पर JJM का एक प्लान यहाँ पर सैंक्शन हुआ है, प्लान एक सैंक्शन हुआ है। एक शख्स ने उसको होस्टेज बना के रखा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। कोई बात नहीं, हमारी 5-6 मीटिंगें DC साहब से भी हुई, इससे PHE वालों के साथ हुई, हर एक के साथ मीटिंगें हुई, मगर सिर्फ एक सिंगल आदमी ने हमारा वो पानी रोका हुआ और हमें कहते हैं कि हम जी पानी में नहला देंगे आपको, जबकि उसमें RR प्लान का कोई जिक्र नहीं है। फंड्स जो हैं वो JJM की तरफ से आए हुए हैं, वो भी आज तक वो मसला नहीं हो सका। हैरानगी की बात है कि हमें कानून सिखाए जाते हैं और कल शाम को परसों जब यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ, बहुत हैवी ब्लास्ट, उसकी दुकान पर एक पत्थर बजा, वहाँ की वो डैमेज हुआ वहाँ पर कुछ भी, और उसको वहाँ पर इमीडिएटली उन्होंने आके कुछ लेपा पोती करके उसको पैसे दे दिए और उसको खामोश कर दिया। उसके बाद कल शाम को जितना बड़ा ब्लास्ट हुआ आप यहाँ पे देख रहे थे, सभी वहाँ पर दौड़ पड़े और पत्थर जो हैं उनकी खिड़कियों पर गिरे, उनके आंगन में गिरे। हमारे अपनी वो विडो एक है बेचारी वहाँ पे, उसके वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, अंदर पढ़ भी रहे थे, शीशे भी टूट गए और बच्चे आंगन में जो सहम गए। अगर किसी बच्चे पर पत्थर गिरा होता या किसी बड़े पर ही, वो तो उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती वहाँ पे। वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं। DC साहब आगे यहाँ पर आज एक ब्लास्ट करवाया उनने, पता नहीं किस तरह से वो ब्लास्ट करवाया, हालांकि उससे भी काफ़ी यहाँ वाइब्रेशन हुई इलाके में, और फिर भी इन्होंने पता क्या प्लानिंग करके ये क्या करते हैं। और DC साहब यहाँ पर है, अभी हमें सुना कि DC साहब ने बिल्कुल हमारे साथ बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूँगा इनके साथ कोई भी, और वो वहाँ पर एक घर में चले गए, उसको देखभाल करके वहाँ से निकल गए। हमें अफसोस है, या तो हमें ये भेड़ बकरियाँ समझ रहे हैं, या तो हमें पता नहीं क्या मसला देख रहे हैं कि इनको मारना ही मार रहे हैं। अगर मार रहे हैं तो हमें एक दफ़ा उठा के बना रहे हैं, जो यहाँ पर दरिया चिनाब है उसमें उठाकर फेंक दें, हमें इनकी भी जान छूट जाएगी और हमारी भी जान छूट जाएगी। शुक्रिया।